है ब्यूटीफुल गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टेरर बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जो है, जो आपसे बहुत कम बातें कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको नो कॉन्टेक्ट जोन में डाला हुआ है, चाहे वो आपका लवर हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे कुछ भी है, ठीक है, रिलेशनशिप कुछ भी है, लेकिन आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी तब से ये बात जो है वो आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। ऑल जेंडर के लिए है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को देख लेती हूँ कि क्या है आप दोनों की एनर्जी, जो मतलब करंट में क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग स्टेट ऑफ माइंड में, ठीक है। आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, पहले उसको देखेंगे। अगर वो एनर्जी अगर आपकी ही है, तो आपको आगे की एनर्जी जो आपके पार्टनर की मैं देखने वाली हूँ, वो भी आपके पार्टनर की ही होगी, ठीक है। यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। जब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ, आपको अपने और अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेना है, ठीक है। प्लीज सुनो संजय डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे हेल्प करें। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनकी करंट में एनर्जी क्या है, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी करंट में एनर्जी क्या है, वो अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहा है। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर के बारे में करंट में क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है उनके रिलेशनशिप की, क्या सोच रहा है मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहा है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और म्यूजिशियन का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। मे भी मुझे लगता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है। अभी आपको ये है कि आपका पार्टनर जो आपसे चीट करके गया है, या फिर आपसे उन्होंने जो भी झूठ बोला है, तो वो एक बार कम से कम वापिस आके आपके सामने वो झूठ एक्सेप्ट करे, ठीक है। आप ये चाहते हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपके पास वापिस आए और आपके पास आके जो भी झूठ वगैरह जो भी बोला है, जो भी छुपाया गया है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, वो आके आपको बताए, ठीक है। कम से कम मतलब ये है ना कि अपनी गलती को माने। यहाँ पर मैं यही कहूंगी, अपनी गलती के बारे में माने, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कि आप 2 चीजों में अभी भी स्टक है, क्या करूं, आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, ठीक है। हो सकता है आपके पास कोई और भी मतलब रिलेशनशिप आ रहा हो, लेकिन आप अभी उसी में स्टक है, अपने पास्ट वाले पार्टनर में ही, या फिर आप जिनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो उन्हीं के बारे में सोच रहा है, उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। म्यूजिशियन के कार्ड के साथ आया है, तो कह रहा है कि भाई आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ओह, प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती हेल्प करिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। यस, तो आप ना पास्ट में भी सोच रहे हैं, ठीक है, आपको आगे भी बढ़ना है, पास्ट में भी उलझे पड़े हो, ठीक है, इसीलिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, अपने पार्टनर के बारे में क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। यस, यहाँ पर आप ना, मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपसे शादी करे, ठीक है, या आपको लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट दे। और कुछ लोगों की केसेस में हो सकता है, अगर डाइवोर्स वाला केस है, तो आप चाहते हैं कि वो डाइवोर्स ना हो और आपका पार्टनर आपको मिल जाए, यानी कि आपको अपना ही पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कह रहा है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों स्टक है मेरे व्यूअर्स, अपने रिलेशनशिप में क्यों स्टक है। या आप ना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपने पास्ट की बातों को सोच के भी आप यहाँ पर स्टक होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाया, आपको अपने पार्टनर का लव केयर, ठीक है, या आपने जो भी केयर दिया था, जो लव दिया था, वो चीजें आपको ना स्टक करके रख गई, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, बिल्कुल, आप पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों में तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी और कपल्स को देखकर भी आपको ऐसा होता है, काश मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाता और मैं भी अपनी लाइफ को इस तरीके से एंजॉय कर सकती है, कर सकता, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप, अपने लव को वापिस पाना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को एक अच्छे मोड पे ले जाना चाहते हो, ठीक है। इसके लिए आप यूनिवर्स से प्रे भी कर रहे हो, ठीक है। आपको कभी कभी लगता
लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कोई थर्ड पार्टी आ गया है जो आपके पार्टनर के लाइफ के अंदर उथल पुथल मचा रहा है और आपको और आपके पार्टनर को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये भी मुझे चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपकी है ना, तो अब जो भी मैं रीडिंग आपके पार्टनर के बारे में बताने वाली हूँ वो आपके पार्टनर की ही एनर्जी होगी, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपकी, ये एनर्जी आपकी है, ठीक है, तो आपको मुझे मतलब आपको क्या करना है, कमेंट में जरूर लिखना है कि हाँ मैम ये हमारी ही एनर्जी थी, ठीक है। चलिए अब आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं। आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स बताइए। क्या वो मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके पार्टनर सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके पार्टनर। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए, प्लीज हेल्प करिए। चलिए यहाँ पर कार्ड ऑटोमेटिकली निकल के आ गए, ले लेते हैं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, ठीक है। व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या था। कुछ ऐसी चीजें थी कि उनको भी नहीं पता है कि आप उनको क्यों छोड़ के गए, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या सही था, ठीक है। वाई डू आई फील दिस वे, ठीक है। आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं सारी चीजों को क्लैरिफाई करती हूँ। सबसे पहले कार्ड्स के थ्रू, ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ। ओके, चलिए मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज बताइए यूनिवर्स, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, ठीक है। उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को समझने की जरूरत है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे अपने आप को समझने की जरूरत है। क्यों अभी उनको ऐसा लग रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी उनको समझने की जरूरत है। चलिए कुछ क्लियरिटी उनको मिली है, कुछ क्लियर होना चाहते हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में कुछ उलझा पुलझा हुआ है तो उसको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहते हैं, ठीक है, कि रिलेशनशिप में ऐसा क्यों है और मैंने ऐसा क्या कर दिया। खुद को जानने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है वो क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या सत्य है, क्या सत्य ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। प्लीज हेल्प करिए। या इनको लगता है कि यार मैं अपने आप में इतना नेगेटिव हूं तो इसके बारे में मतलब क्या सत्य हो सकता है, ठीक है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं क्यों अकेलापन महसूस कर रहा है, क्यों मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग आ रही है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसी की वजह से वो सत्य ढूंढना चाहते हैं कि सत्य क्या है, क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझको खुद को ही जानने की जरूरत है, ठीक है। वाई डू आई फील दिस वे, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। देखो ये जो कार्ड निकल के आए ना वो खुद पे ही सवाल है। आपके पार्टनर खुद से ही सवाल कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा हो कि उन्होंने कुछ गलती की है, ठीक है। अभी उनको ये एहसास नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की है, आपका दिल दुभाया है, आपको हर्ट किया है, वो भी रियलाइजेशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वो खुद को जानने की अभी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज बताइए क्यों पूछ रहे हैं ऐसा कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, क्यों ऐसा कह रहा है मेरे व्यूअर्स की पार्टनर। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। या देखो ये ना ऐसा क्यों फील कर रहा है, ये कार्ड भी यही इंडिकेट कर रहा है कि देखो है तो सब कुछ उनके पास, ठीक है। फैमिली है, पैसे हैं, सब कुछ है, जो इंसान को चाहिए वो सारी चीजें उसके पास है। लेकिन फिर भी एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंदर से नेगेटिविटी भरी हुई है, अंदर से कुछ गिल्ट सा महसूस करे, कुछ डर सा फील कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि ये फीलिंग्स क्यों आ रही, ठीक है। डर क्यों महसूस हो रहा है, क्यों मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा है जैसे कि कुछ छूट रहा है, कुछ मतलब कमी रह रही है, कुछ मतलब अजीब सी बेचैनी उनको फील हो रही है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर उनको खुद को भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। बॉटम डेक से कह रहा है आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। अपनी सेल्फ को ढूंढने के लिए उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है, ठीक है। आई एम ब्लॉक्ड, उन्होंने बताया कि मैं ब्लॉक्ड हूँ, ठीक है। मतलब उन्होंने नहीं, वो खुद ब्लॉक हुए हैं, मतलब खुद को जानने के लिए यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, वो आपको ना मतलब कि लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं। आई लोनली फील, ठीक है। देखो वो फील कर रहा है कि वो अकेले है, ठीक है। तो ये कार्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके ही आए हैं। देखो बहुत ही अजीब से मतलब अच्छे से कार्ड्स आए, मतलब वो खुद को जानने की कोशिश। देखो इंसान की लाइफ में जब बुरा वक्त आने लगता है ना, तब इंसान पहले ये नहीं सोचता है कि मैंने किसी के साथ ऐसा किया वैसा किया, पहले वो खुद सोचेगा कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है
है, मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ, ठीक है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन उनके दिमाग में यही आते हैं और आपके पार्टनर के दिमाग में भी अभी यही आ रहा है। उनको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन उनको एक अजीब सी बेचैनी है, अजीब सी अकेलापन, भीड़ में भी रहते हुए भी एक अकेलापन महसूस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में कोई लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना नेगेटिव कर चुके हैं कि उनको कुछ आगे का कुछ मतलब रास्ता ही नहीं दिखाई देता। उनको लगता है मैं अकेला हो गया हूँ, मेरी लाइफ में कोई सेटिस्फेक्शन वाली चीज ही नहीं है, मुझे एक अंदर से अच्छा नहीं होता है, अच्छा फील नहीं होता है, ठीक है। तो अंदर से एक अंदर से जो ऊर्जा होती है ना, अंदर से एनर्जी होती है ना, वो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है। बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ है इनके पास, ठीक है। उनके साथ भी काफी सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंदर से जो इंसान शांति महसूस नहीं करता ना, उसकी लाइफ में चाहे कितने भी करोड़ों रुपए हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर वो ना लेट गो भी करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, अपनी सेल्फ को ढूंढने के लिए। अब ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने हो सकता है किसी से गाइडेंस लिया है और किसी ने इनको गाइड किया है कि भाई तू पहले अपने आप में झांक, अपने आप को चेक कर कि तू क्या से, तू किस तरीके का है, तूने क्या क्या किया है, वो तू खुद से जान, ठीक है। तो यहाँ पर गाइडेंस ली गई है किसी की ओर से, ठीक है। और कुछ क्लियरिटी भी वो ढूंढ रहा है, ठीक है। क्लियरिटी ढूंढ रहा है कि मुझे मतलब कि एक क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। आपके साथ शादी का भी सोच रहे हैं, अगर आपकी मैरिज लव मैरिज जैसा कोई केस है या आपकी शादी होने वाली थी और सारी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो शादी नहीं करना चाहते, वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, जैसे कि आप भी कहीं और मैरिड हो, सामने वाला भी कहीं और मैरिड है और आप लोगों के बीच में कोई लव रिलेशन वाला रिलेशनशिप था, तो वो सोचता है कि आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ लाइफ टाइम के लिए जिए, आपके साथ लाइफ टाइम दोस्त बनकर ही कम से कम जिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो अपनी पार्टनर, अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ के उनसे मतलब कि डाइवोर्स लेके आपके साथ शादी करे, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, ये सोचता है कि चलो उसके साथ मैं अपनी लाइफ को आसानी से जी सकूंगा, तो हम मतलब एक दोस्त की तरह रह सकते हैं, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रही है, ठीक है। तो वो आपको प्यार तो करते हैं, ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते, वो भी पास्ट में सोच रहा है, ठीक है। वो भी कप्स का कार्ड लेके आपके प्यार का कप्स लेके आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हालात अभी उनके साथ नहीं है, अभी वो खुद क्लियर नहीं है, वो खुद क्लियर होना चाहते हैं और किसी ने गाइडेंस दिया है कि पहले पहले तुम अपने आप को झांको, अपने आप को देखो, क्या तुम उसके काबिल हो कि नहीं, ठीक है। वो सॉन्ग है ना, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, थोड़ा सा ये मुझे रियलाइज हो, ठीक है। हो सकता है ये सॉन्ग आप लोगों ने सुना हो, साथ में सुना हो, या मतलब कि कुछ भी इस वर्ड्स के साथ आपका कोई कनेक्शन हो, ठीक है। तो मैं तेरे काबिल हूँ कि नहीं, वो वाली फीलिंग्स उसको परेशान कर रही है, ठीक है, कि मैं उसके काबिल हूँ कि नहीं, मुझे मतलब मैं क्यों इस तरीके का बिहेवियर कर रहा हूँ, मैं क्यों इस तरीके का फील कर रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग बहुत ही अच्छी है, उनको रियलाइज होने दीजिए। आपको अब जाके कॉल मैसेज नहीं कर देने हैं, ठीक है। बाबू तुम्हें मुझे मेरी याद आ रही है, मुझे तो पता चला टैरोट कार्ड से मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, आई लव यू, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसको रियलाइजेशन होने दो, उसको खुद से ही आंसर मिलने दो, और वो अगर उसको खुद से ही आंसर मिल जाएगा ना, क्लियरिटी मिल जाएगी, तो मैंने कहा ना, देखो क्लियरिटी ढूंढ रहे हैं, क्लियरिटी अगर मिल रहा है ना, भले ही आपको अभी लेट गो किया है, ठीक है, खुद को ढूंढने के लिए आपको लेट गो किया है, कोई बात नहीं, उसको क्लियरिटी 100% मिलेगी। जब क्लियरिटी मिलेगी वो आएगा आपके पास, ठीक है, लव लेकर आएगा, ठीक है, इमोशंस लेकर आएगा, प्यार का कप लेकर आएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप अपने गोल की और दूसरे जो भी गोल्स है उसके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज उसको रियलाइजेशन होने दीजिए, ये अच्छी बात है, खुद को इंसान को खुद को रियलाइजेशन होना वो अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की ओवरऑल रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है वो भी मुझे जरूर बताना। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको, आई लव यू ऑल सोल।